इसे मोहाली चंडीगढ़ से आचार्य दर्शन सिंह ने पूछा है। गुरु नानक देव का वचन है, हऊँ में दीघर रोग है, दारू भी इस माही। अर्थात अहंकार बहुत बड़ा रोग है, लेकिन इसका इलाज भी इसी में है। इसका अभिप्राय समझाने की कृपा करें। पहले आओ जानते हैं अहंकार क्या है। ये मैंपन अहंकार है। मेरा अस्तित्व अलग है संपूर्ण अस्तित्व से, मैं की तरह मेरी सत्ता है, अस्तित्व से अलग थलग मेरी सत्ता है। तो ये जो मैंपन है, अस्तित्व से अलग होने का जो एहसास है, जो भाव है, उसका नाम है मैंपन। और ये मैंपन ही अहंकार है। और ये अहंकार अपने आप में बहुत बड़ा रोग है। कहते हैं पलटू साहब, हमता ममता को दूर करे, यही तो मूल जंजाल है जी। दो बड़ा रोग है और इन दोनों में भी मैंपन बड़ा रोग है। हमता, ये मैंपन, ये अहंकार है और ये सबसे बड़ा रोग है। ममता, मेरापन, यह भी रोग है, लेकिन मैंपन बड़ा रोग है, मेरापन छोटा रोग है। हमता ममता को दूर करे, यही तो मूल जंजाल है जी। ये जो हमारे आनंद में बाधक तत्व है, ये सबसे बड़ा बाधक तत्व ये हमता है, ये मैंपन है। इसको दूर करना है। गुरु तेग बहादुर जी भी कहते हैं, करीब करीब सभी संत इस बात को कह रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, मान मोह को परिहरे, गोविंद के गुण गावे, कह नानक ऐसे कोई प्राणी, जीवन मुक्त कहावे। मान मतलब ये मैंपन, ये जो अहंकार, इसको दूर करना है। मोह मतलब मेरापन, इसको दूर करना है। और फिर क्या करना है? गोविंद से जुड़ना है, गोविंद के गीत गाना है। तो जीवन मुक्त होने में फिर समस्या कहाँ है? तो कह सकते हो कि ये मैंपन, ये अहंकार है। फिर कामनाग्रस्त चेतना अहंकार है। जहाँ मैं आया, पीछे पीछे कामना छाया की तरह आ जाती है। इसलिए इस कसौटी पर कस लो। क्या तुम्हारे भीतर कामना है? क्या तुम्हारे भीतर अपेक्षा है? अगर अपेक्षा है तो तुम्हारी चेतना कामनाग्रस्त है और वहाँ अहंकार विद्यमान है। एक और बात जानने की है कि अहंकार का संबंध दूसरे से है। जैसे जब भी छाया बनती है तो प्रकाश जब पड़ता है तो छाया बन जाती है, छाया बन जाती है। तो छाया वही है जहाँ प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं हो तो छाया नहीं बनेगी। ऐसे ही जब दूसरे का आगमन हमारी चेतना में हुआ, चाहे हमने ख्याल किया या कोई दूसरा हमारे सामने उपस्थित हुआ, तब जाकर के अहंकार प्रकट हो जाता है। अहंकार गुप्त रूप में हमारी चेतना में विद्यमान है, लेकिन किसी होने से वह प्रकट हो जाता है। तो अहंकार अपने आप में रोग है और अहंकार के कारण कामना है और कामना भी अपने आप में रोग है। अहंकार भी रोग है, अहंकार के कारण कामना है, वह भी रोग है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। कामना से बढ़कर कोई रोग नहीं है और कामना मुक्त चेतना से बढ़कर के कोई स्वास्थ्य नहीं है। लेकिन कामना क्या है, इस बात को ठीक से समझ लो। दूसरे मेरा सम्मान करें, और ये हमारी चेतना में कूट कूट करके भरा है। अब्राहम मैस्लो हमारे युग का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ। उसने चेतना की 7 आवश्यकताओं की बात की है और ये 7 तल की बात की है। और 6ठे तल पर जाकर के कहता है कि रिकॉग्निशन नीड्स है, एस्टीम नीड है। अर्थात हम चाहते हैं कि दूसरे हमारा सम्मान करें। ये कामना हमारे चित्त में है और ये अहंकार के कारण है। और क्या कामना है? दूसरे मुझ पर ध्यान दे, दूसरे मुझ पर अटेंशन पे करें। तो यह भी कामना है और यह भी अहंकार के कारण है। और क्या है? दूसरे मुझे महत्व दे, रिकॉग्निशन दे, जिसको मैस्लो कहता है नीड ऑफ रिकॉग्निशन, कि दूसरे मुझे महत्व दे। और फिर क्या कामना है? दूसरे मेरी प्रशंसा करें।
प्रेज करें। तो इस तरह से चित्त अनंत कामनाओं से भरा हुआ है। और ये कामनाएं क्यों हैं? क्योंकि हमारे भीतर अहंकार है, क्योंकि हमारे भीतर मैंपन है। और क्या करता? अहंकार के कारण कामना है, और कामना के कारण खालीपन है, कामना के कारण एम्प्टीनेस है। अब क्या हो जाता है कि काम के कारण ही ये अतृप्ति है, क्रोध आदि विकार हैं। क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब कामना ही उसमें बीज है। तो ये सब अपने आप में रोग हो जाते हैं। इसको कहा भी गया है कि ये षट विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये भी रोग है। और फिर इसलिए कृष्ण कहते हैं कि काम मूल है, उसी से सारे रोग आ जाते हैं। कामात क्रोधो भी जायते, कृष्ण कहते हैं कामना से क्रोध पैदा हो जाता है। और क्रोध ही नहीं है, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कामना से आता है। और कामनाएं अनंत है, अनेक कामनाएं हैं। और कामना की पूर्ति हम भोग से करना चाहते हैं, लेकिन कितना भोग भोगोगे? हमारा ऋषि कहता है भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता। भोग तो चुकते नहीं है, भोग करते करते हम ही चुक जाते हैं। और तपो न तपता वयमेव तपता, तप अनेक है, कितना तप तुम करोगे? तप करते करते हम ही तप्त हो जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा दुष्पूर है। तृष्णा जो आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, और जितना चाहिए, जितना तुमको मिला उससे अधिक चाहिए। तो तृष्णा तो कभी पुरानी पड़ती नहीं है, लेकिन तृष्णा को पूरा करते करते तुम ही जीर्ण शीर्ण हो जाते हो। कालो न यातो वयमेव याता, लोग कहते समय कटता नहीं है, लेकिन समय क्या कटेगा? समय तो अनंत है। समय को काटते काटते तुम खुद ही कट जाते हो। तो ये बात जानने की है कि कामना के कारण खालीपन, एक तो अहंकार रोग है, अहंकार के कारण कामना रोग है, कामना के कारण खालीपन है, एम्प्टीनेस है, और खालीपन भी रोग है। क्यों? क्या करते हैं हम कि बाहर की जो उपलब्धियां हैं उससे आदमी अपने खालीपन को भरने की कोशिश करता है। जैसे धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, ये बाहर से जो हमको मिल सकता है, इससे हम अपने खालीपन को भरने की चेष्टा करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा दुष्पूर है, ये एक ऐसी बाल्टी है जिसमें छेद है। तुम कितना भी बाहर से पानी भरो, वो बाल्टी भरने वाली नहीं है। ऐसे ही बाहर के भोगों से, बाहर की उपलब्धियों से अगर अपने खालीपन को तुम भरना चाहते हो तो कभी भी भरने वाला नहीं है। तो फिर अब इसका समाधान क्या है? हमने अभी चर्चा की, अहंकार रोग है, अहंकार के कारण कामना पैदा होती है, कामना भी रोग है, कामना के चलते खालीपन पैदा होता है, ये खालीपन भी रोग है। तो इस तरह से जो कहते हैं गुरु नानक देव जी कि हऊँ में दीघर रोग है, बड़ा बड़ा रोग है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक अद्भुत बात कहते हैं, वो कहते हैं कि दारू भी इस्माई, लेकिन अहंकार में ही दवा छुपी हुई है। इसलिए तुमको दवा खोजने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, उसी में दवा के संकेत हैं। और ये संकेत क्या है कि अब ये जो मैंपन तुम्हारा है, ये क्यों है? ये झूठा मैं है, ये झूठा तादात्म्य तुमने बना लिया है। लेकिन अगर सच्चा तादात्म्य की खोज करो कि मैं कौन हूँ, अगर सच्चा तादात्म्य मिल जाए, सच्चा मैं का एहसास हो जाए, तो फिर ये दवा हो जाती है और तुम अहंकार से मुक्त हो जाते हो। तो असली बात है कि तलाश करनी है कि सच्चा मैं क्या है। तो झूठा मैं रोग है, जिसको कहते हैं हऊँ में। ये हऊँ में क्या है? ये झूठा मैं है, ये दीघर रोग है। और सच्चा मैं क्या है? सच्चा मैं औषधि है। दारू भी इस माँ ही, इसी मय में दारू है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, होम्योपैथी बहुत से लोग जानते हैं। होम्योपैथी, होम्यो प्रज्ञा ओषधारा में अनिवार्य कार्यक्रम भी है। तो मान लो ये होम्योपैथी का एक सिद्धांत है कि लॉ ऑफ सिमिलर, लॉ ऑफ सिमिलिमम या लॉ ऑफ सिमिलर, अर्थात जिस दवा से जिस प्रकार के सिम्टम पैदा होते हैं रोग के, बस वही दवा उस रोग की दवा हो जाती है। जैसे सिनकोना है या चाइना जिसको कहते हैं, अगर चाइना कोई क्रूड नियमित रूप से 1 महीना सेवन कर ले तो मलेरिया जैसे सिम्टम पैदा हो जाते हैं।
तो अब उसी सिनकोना को सूक्ष्म मात्रा में दिया जाए तो फिर मलेरिया ठीक हो जाता है। तो इसी आधार पर होम्योपैथी में 5000 दवाएं आविष्कृत की गई हैं। हमारा ऋषि भी कहता है विषस्य विषम औषधम, विष ही विष की औषधि है। तो इस तरह से जैसे अब जो स्थूलमय है वो अहंकार है, लेकिन अगर सूक्ष्ममय की खोज कर लो तो फिर वही उसकी दवा हो जाती है होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार। तो सूक्ष्ममय क्या है या सच्चा मय क्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो एक तरह से जब तुम अपने अहंकार को, अपने मैं को दायरों से मुक्त कर देते हो, जब तक दायरों में बंधा है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये दायरे हैं। जब तक दायरे से बंधा है तब तक ये रोग है, और जैसे इसको दायरे से तुम मुक्त कर दो तो ये औषधि बन जाता है। तो आत्म भाव ही इसका समाधान है कि मैं दायरों में बंधा, ये नाम रूप पद ओहदा हमारा रोल, इससे बंधा मैं मेरा नहीं है, बल्कि या कामनाओं से बंधा हुआ या तृष्णाओं में बंधा हुआ ये मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं सभी इन दायरों से मुक्त हूँ और मैं आत्मा हूँ। तो ये आत्म भाव ही इसका समाधान है। आत्म भाव दोनों ही मैं है, अहंकार भी मैं है और आत्मा भी मैं है, लेकिन अहंकार अशुद्धमय है और आत्मा शुद्धमय है। तो आत्म भाव समाधान है। तो कैसे यहाँ तक पहुँचा जाए, आत्म भाव तक कैसे पहुँच जाया जाए कि यही मैं जो कि हमारे लिए रोग है, यही मैं हमारे लिए औषधि हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहला शुरुआत कहाँ से करनी हुई, क्योंकि ये मैं के कारण, ये झूठे मैं के कारण, ये झूठे अहंकार के कारण हमारे भीतर शिकायत रहती है। तो और कामना है उससे भी शिकायत पैदा होती है। तो यहाँ से इलाज करो कि शिकायत की जगह अपने भीतर अहोभाव पैदा करो। शिकायत क्या है, जो नहीं है उसकी चर्चा करना, ये शिकायत है। अहोभाव क्या है, जो है उसके बारे में बातें करना, जो है उस पर ध्यान देना। जो नहीं है जो नहीं है उस पर ध्यान देना शिकायत भाव है, और जो है उस पर ध्यान देना अहोभाव है। तो अहोभाव से शुरू करो। तो पहले अपनी चेतना को अहोभाव से भरो, फिर क्या करें, जानो कि मैं आत्मा हूँ या मानो कि मैं आत्मा हूँ। जब तक जानते नहीं तब तक तुम मानो। जब संत कहते हैं, जब इतने संत कहते हैं, इतने प्रज्ञावान व्यक्ति करते हैं कि मैं निराकार आत्मा हूँ, तो उसको मानो। लेकिन ओशो धारा में पहले ही कार्यक्रम ध्यान समाधि से पता चलना शुरू हो जाता है कि आत्मा क्या है, और आत्मा से तादाद में जुड़ना शुरू हो जाता है। तो आत्म भाव पैदा करो, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप, अगर एक बार आत्मा को तुमने जान लिया तो अब आत्मा के स्मरण में रहो, कुछ भी करो आत्मस्मरण के साथ करो। तो तीसरा कदम है आत्मस्मरण में जियो। और ये फिर क्या करो, आत्मस्मरण के साथ अब अगला स्टेप है साक्षी भाव, कि आत्मस्मरण के साथ जीना शुरू करो। इसको कहते हैं साक्षी भाव। फिर से मैं दोहरा दूं, आत्म भाव पैदा करने के 4 कदम है। पहला है अहोभाव, ग्रैटिट्यूड, जो है उस पर ध्यान दो और उसके लिए धन्यवाद भाव में रहो। और दूसरा है आत्म भाव, आत्मा को जानो, और आत्म भाव का मतलब है कि मैं आत्मा हूँ, इस भाव में रहो। तीसरा है आत्मस्मरण, जब समय मिले आत्मा के स्मरण में रहो, आत्मा के स्मरण में रहो, और संसार बहिर्जगत अंतर जगत सब छोड़ दो, आत्मा के स्मरण में रहो। और चौथा स्टेप है साक्षी भाव, अर्थात आत्मा के स्मरण के साथ ही बहिर्जगत और अंतर जगत के प्रति साक्षी रहो। आत्मा के स्मरण के साथ ही जगत के सारे काम करो। उठो बैठे एक सबटल एक भाव बना रहे कि मैं आत्मा हूँ, ये ख्याल बने रहे, लेकिन अनफोकस्ड। ऐसा नहीं बहुत फोकस, यहाँ नहीं। आत्मभाव जहाँ पर तुमको आत्मस्मरण करना है वहाँ फोकस है, लेकिन ये जो साक्षी में जो आत्मस्मरण होता है वो अनफोकस्ड होता है, और कंटिन्यूअसली एक अनफोकस्ड भाव बना है और तुम जगत के सारे कार्य कर रहे हो। तो फिर देखोगे कि तुम्हारे भीतर आत्म भाव पैदा हो जाता है, और ये आत्म भाव
यह भी मैं है, लेकिन ये मैं जरा सूक्ष्म है, शुद्ध है। तो इसलिए अगर आत्म भाव पैदा हो सके तो आत्म भाव ये सच्चा मैं है, ये औषधि का काम करता है। इसलिए नानक देव जी का वचन बहुत ही इसे समझ में आ जाएगा कि हऊ में दीगर रोग है और दारू भी इस माही। ये मैं ही रोग है और मैं ही दवा है। जब झूठा मैं है तो रोग है और सच्चा मैं है तो दवा है।